आप सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में। और आज हम देखेंगे सदोमा और अमोरा की दुष्टता के विषय में कि परमेश्वर ने कैसे सदोमा और अमोरा को नाश किया और क्यों परमेश्वर ने सदोमा और अमोरा को नाश किया। वहाँ पे ऐसा क्या हो गया था, वहाँ के लोगों में ऐसे कौन से पाप पाया जाता था कि परमेश्वर को वो नगर को नाश करना पड़ा। तो आइए हम देखने पाएंगे। और परमेश्वर ने अपने दास इब्राहिम पर, यहाँ पे हम देखते हैं कि जब लूत अब्राहम से अलग हो जाता है और वो अपने लिए सदोमा को चुनता है, सदोमा में रहने लग जाता है जहाँ तराइयाँ रहती है। तो वहाँ पे लूत अपने परिवार के, यहाँ पे हम देखते हैं कि इब्राहिम के पास परमेश्वर की ओर से 3 दूत आते हैं और वो अब्राहम के साथ उसके घर में अब्राहम उनके लिए एक भोजन रखवाता, जेवनार रखवाता है और अब्राहम उनको भोजन करवाता है, खिलाता है, रोटी खिलाता है उनको और उनके लिए अच्छे भोजन बनवाता है। और वो अब्राहम के घर में भोजन करते हैं। परमेश्वर के जो दूत हुन रहते हैं और परमेश्वर के दूत हुन उसको आशीर्वाद देते हैं कि तब यहोवा ने कहा और उनसे कहते हैं कि क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है। नियत समय पे अर्थात बसंत ऋतु पे मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा को पुत्र होगा। और वो कहते हैं कि हम इसी बसंत ऋतु में तेरे घर फिर से आएंगे और सारा को एक पुत्र होगा। तो वहाँ पे एक आशीष वो देते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो दूत उन जाने लगते हैं, तब अब्राहम के ऊपर में एक बात प्रकट करते हैं कि क्योंकि अब्राहम परमेश्वर का जन था, परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति था, तो वो कहते कि हम परमेश्वर से, अब्राहम से क्यों बातों को छिपाए। तो वो बताते हैं कि सदोमा और अमोरा को हम नाश करने वाले हैं। तब अब्राहम विनती करता है कि हे प्रभु, ऐसा मत कर और वहाँ पे उन देशों पर नाश मत कर। लेकिन वो कहते हैं कि वो सदोमा जो अमोरा के लोग हैं वो भ्रष्ट हो चुके हैं और उनका पाप बहुत बढ़ चुका है परमेश्वर की नज़र में। तो वो विनती कहता है कि यदि वहाँ पे 50 धर्मी हो, क्या तब भी आप उस देश को नाश करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, वहाँ पे 50 धर्मी भी रहेंगे तब भी हम उसको नाश नहीं करेंगे। तब वो कहता है कि 25 रहेंगे तब भी क्या आप उसे नाश कर दोगे। तब उन्होंने कहा नहीं, 25 रहेंगे तब भी नहीं। तब वो बार बार परमेश्वर से विनती करता है और कहता है कि क्या वहाँ पे 10 धर्मी रहेंगे तब भी आप उस नगर को नाश कर दोगे। कि वो कहता है कि नहीं, यदि वहाँ पे 10 भी धर्मी यदि रहते हैं तो मैं उस नगर को नाश नहीं करूँगा। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं प्रियो कि अब्राहम लोगों को बचाने का प्रयास करता है, लोगों के लिए विनती प्रार्थना करता है कि वो नगर को परमेश्वर नाश न करे लेकिन बच जाए। और आखिर जब तक बाहर निकल जाते हैं परमेश्वर, तब तक अब्राहम तब बार बार अब्राहम दूतों के पास से विनती करता है कि उस देश को नाश न करे, बचा ले। वैसे ही प्रियो, हमें भी जब हम इस संसार में रहते हैं तो हमें भी परमेश्वर के सामने खड़े होना है और परमेश्वर से विनती करना है कि जो लोग नाश हो रहे हैं परमेश्वर उन्हें नाश न करें। और उनके लिए हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना, ताकि हमारी प्रार्थना के द्वारा हो सकता है कि परमेश्वर